जय हिंद, नमस्कार। मेरे शेर शेरनियों, लाडो लाडलियों, आप सभी को बता दूं अंतिम समय है एसएससी जीडी के परीक्षा का। और अंतिम समय में अब कैसे तैयारी करनी चाहिए, वो बहुत सारे बच्चों के कमेंट आते हैं कि सर अब लास्ट समय कुछ डिमोटिवेट भी हो जा रहे हैं बार बार कि सर हमारे कुछ चैप्टर अभी भी क्लियर नहीं हुए, रिवीजन भी करना है। अरे रिवीजन करना कोई महत्वपूर्ण चीज़ नहीं है कि भाई रिवीजन करना, अगर आपके चैप्टर क्लियर है तो रिवीजन ना भी करो तो चलेगा। जैसे मान लो कि अगर आपके मैथ के 15 टॉपिक, उनमें से अगर आपके मान लो 10 क्लियर है तो आपको उन 10 का रिवीजन करने की जरूरत नहीं है। जो नहीं आ रहे उनका रिवीजन करने का जरूरत है। तो उसी प्रकार से एक सही तरीके से तैयारी करनी चाहिए आपको एग्जाम की, ताकि रिवीजन करने की जरूरत ही ना पड़े। रिवीजन किसका करोगे भाई? रिवीजन 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 बहुत सारे कमेंट करते हैं सर रिवीजन नहीं हो रहा है। तो रिवीजन करने का कोई फिक्स फार्मूला नहीं है कि आपको जितना मतलब सिलेबस पढ़ा उसको वापस पढ़ना, ना ना ना। मान लो जो चीज़ें आपकी क्लियर है उसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि मैंने बताया था, यहाँ पर जितने भी बच्चे बैठे हैं उन सभी को देखिए, आप में से वैसे हम मोबाइल अलाउ नहीं करते हैं, लेकिन अभी एग्ज़ाम के कारण बहुत सारे बच्चों के पास में मोबाइल कर रखा है। दिखा रहा हूँ, बहुत सारे बच्चों के पास में मोबाइल अलाउ कर रखा है। क्यों? क्योंकि एग्ज़ाम का समय है। सभी को जैसे अगर मान लो कि हम प्रतिशत पढ़ाएं क्लास में, तो सभी तो प्रतिशत नहीं पढ़ सकते, कईयों को प्रतिशत आती है, या औसत पढ़ाएं। सभी को औसत पढ़ाने से फ़ायदा क्या? जिस बच्चे को औसत आती है, जिसको प्रतिशत आती है, उसको प्रतिशत को दोबारा पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। अब वो 1.5 घंटा 4 घंटा क्लास में मैराथन में बैठा रहेगा, क्या फ़ायदा उसका? ऐसे नहीं तैयारी करनी। अंतिम समय में जो चीज़ आपको नहीं आती है उसको पढ़ना है। तो हर एक इंसान, अब हमारे एप्लीकेशन पे टोटल कोर्स अवेलेबल है, एसएससी जीडी का भी, एसएसबी हेड कांस्टेबल का भी, सभी के सभी कोर्स अवेलेबल है। तो जितना कोर्स, यानी जिसको जो पढ़ना है, जिसको भी जो चीज़ पढ़नी है वो पढ़ सकता है। मान लो कि क्या पढ़ रहा भाई? परसेंटेज लाभ हानि। हाँ तो लाभ हानि पढ़ रहा है 0.2 की स्पीड में पढ़ रहा है। 0.2 का रखा है क्या? हाँ सर। हाँ, 0.2 की स्पीड में कर रखा है। इधर 0.2 की स्पीड में कर रखा है लाभ हानि को। अब मान लो इसको लाभ हानि नहीं आती, लाभ हानि पढ़ रहा है। अब सभी को लाभ हानि पढ़ाने से क्या फ़ायदा? कोई फ़ायदा है क्या? नहीं। जिसको लाभ हानि आती है वो लाभ हानि नहीं पढ़ रहा है, वो कोई और चीज़ पढ़ रहा है। उसी प्रकार आप क्या करिए, दूसरे को देखिए मत। रिवीजन आपको किसका करना है? हिंदी है, हिंदी में आप किसका रिवीजन करोगे? बहुत सारे बच्चे बोलते हैं पेपर कितना हार्ड आएगा। अरे हार्ड क्या, पिछली बार चंद्रमा का पर्यायवाची पूछा, इस बार पृथ्वी का पूछ लेंगे या सूर्य का पूछ लेंगे। हार्ड क्या, उसका क्या हार्ड है? वही चीज़ें रहने वाली, पेपर की प्रकृति वही रहने वाली, उसमें बदलाव नहीं है। हार्ड कमज़ोर तैयारी पे डिपेंड करता है। इस बार सभी की तैयारी के लिए बहुत लिमिटेड समय मिला है, तो आप अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखिए इस बात का कि आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी है। अब मैं तो रीजनिंग, हिंदी हो या जीके हो, उसमें उन चीज़ों को ज़्यादा क्लियर करिए रिवीजन के बजाय। जो चैप्टर अभी तक या तो आपने देखे ही नहीं है बिल्कुल, या आपको बहुत कम आते हैं, उन पे ज़्यादा फोकस करिए। बिकॉज ज़्यादा किसके बजाय कि रिवीजन करें, रिवीजन करें। रिवीजन किसका करोगे भाई? जो याद करने वाली चीज़ें हिंदी में वो याद करनी है। वाक्य वाक्य ये दे रखे हैं, इनकी प्रैक्टिस करनी है। हिंदी की हो गई प्रैक्टिस वाली चीज़, रीजनिंग हो गई प्रैक्टिस वाली चीज़। मैथ में सीधी सी बात है कि आपको कौन सी प्रश्नावली आती है, कौन सी नहीं आती। जो नहीं आती है उसको तो मिलाना है, और जो आती है उसको ज़्यादा देखने की जरूरत नहीं है। अब आप उसका रिवीजन करने मत बैठ जाना जो आती है। ये आपको कैसे पता चलेगा? आप हर एक बच्चा दिन का कम से कम एक मॉडल पेपर तो पक्का दे रहा है। अगर एक मॉडल पेपर आप डेली दे रहे हो, उससे आपको पता चल जा रहा है कि कौन से चैप्टर आपको आते हैं और कौन से नहीं आते। तो उसी प्रकार अब आपको अपने अकॉर्डिंग तैयारी करनी चाहिए, ना कि किसी भी क्लास आपके काम की नहीं है। आप बैठे हो क्लास में, या मतलब आप पढ़ रहे हो, आपको मान लो लाभ हानि अच्छे से आती है, आप उसकी क्वेश्चन मिला रहे हो। अरे बावड़े, लास्ट के 10 दिन बचे हैं, वो चीज़ें ज़्यादा क्लियर करो जो या तो आपने अब तक देखी नहीं है बिल्कुल भी। क्योंकि मैं आपको बता दूं, एसएससी जीडी के पेपर में 100 में से कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आज तक या तो आपने सुना नहीं या आपने देखा नहीं। 100% है, उनमें से आएगा। और अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाता है, यानी ना तो आपने उसको सुना है और ना ही आपने देखा है, अगर वो क्वेश्चन छूट जाता है तो उसका गम भी नहीं, क्योंकि वो सभी के छूटेगा। 90% के वो क्वेश्चन छूटेगा, कोई 10% रेयर केस है जो कर लेंगे। तो उसकी वजह से आप लॉस में नहीं जाओगे। लॉस में उसकी वजह से चले जाओगे कि जो बाकी सब ने क्वेश्चन कर दिया और आप नहीं कर पाए, तो उसकी वजह से लॉस में। तो जो चीज़ें अभी तक आपने नहीं देखी है उनको क्लियर करिए बेटा, ताकि जल्दी से आपकी बहुत ही अच्छे से तैयारी हो सके भाई। ठीक है। करंट जीके की बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही है। मैं बताऊँ करंट जीके कौन सा पढ़ना है, तो मैं आपको बता दूँ लाडलो, 2020 का कोरोना काल से संबंधित जो भी योजनाएं थी वो सभी पढ़नी है। साथ में 2021 में जितना ओलंपिक और पैरा ओलंपिक पक्के पढ़ने हैं। ठीक है। और 2020 में कोई भी योजनाएं चली, चाहे कोरोना से संबंधित हो या कोई अलग हो, उनको पढ़ना ही पढ़ना अनिवार्य 100%।
2020 और 21 दोनों का करंट जीके आपको तैयार करना चाहिए इस समय, और आराम से किसके अकॉर्डिंग तैयारी करनी चाहिए, खुद के अकॉर्डिंग, ना कि पड़ोसी के अकॉर्डिंग। आप दूसरे अपने दोस्त से पूछो भाई क्या पढ़ रहा हो, बोल रहा मैं रिवीजन कर रहा हूँ, तुम भी रिवीजन शुरू। अरे जरूरत ही नहीं है भाई रिवीजन की, अगर तुमने अच्छे से पढ़ रहे हो तो रिवीजन की जरूरत ही नहीं है। अब रिवीजन कैसे करें, तो मॉडल पेपर आपका रिवीजन कराता है पूरा का पूरा। अब मान लो आपको लाभ हानि का कोई क्वेश्चन नहीं हुआ, उस समय आपने बुक में से लाभ हानि के 4-5 क्वेश्चन देखकर बेसिक चीज़ उसकी देख लो, वो रिवीजन हो गया। रिवीजन का मतलब 20-20 या 30-30 क्वेश्चन मिलाना नहीं होता है। ऐसे करोगे तो समय आपके पास में 7-8-10 दिन का है, कभी पूरा नहीं होगा भाई, ठीक है। इसी प्रकार देख लो, ये पढ़ रहे हैं सब अपने अपने हिसाब से, जिसको जो पढ़ना है अपने बेसिक फॉर्मूले पे, और सिर्फ सेल्फ स्टडी कर रहे हैं। कुछ टॉपिक मैथ रीजनिंग के हम बार बार इनकी कराते हैं, और आपसे ही बोलते हैं मैथ रीजनिंग को आप लगातार करते रहिए, बाकी जीके वीके अपने हिसाब से पढ़ते रहिए, ठीक है लाडलू। जय हिंद, जय भारत। राजू।